नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आरआरबी में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है। 24 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। उसके संबंधित जीके और साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में आपको करवाएंगे। जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो 46वां सत्र है वो 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और 1 बार बराबर 0.1 मेगा पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना प्रतिशत बजट आवंटित किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजटीय अनुमान का लगभग 12.90% है। इस आवंटन का उद्देश्य है रक्षा प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों या प्लेटफॉर्मों से लैस करना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है इसकी अध्यक्षता है वो रक्षा मंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मैया सम्मान योजना है ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को सालाना 12 किस्तों में 12,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक महीने में 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार किस पार्टी ने जीता है? तो पहली बार किस पार्टी ने उड़ीसा में 2024 में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें किसने जीता है? तो ओडिशा विधानसभा की सभी सीटें 147 सीटों में बीजेपी ने 78 सीट जीती हैं। वहीं बीजू जनता दल को 51 सीट मिली है। कांग्रेस को 14 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बनकर इतिहास किसने रच दिया है? तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने रचा है, जो तेलंगाना से राज्य से संबंधित हैं। तेलंगाना में रहते हैं, ये तेलंगाना के मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन में प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? तो मक्खन में प्रक्षिप्त प्रावस्था तरल होती है। मक्खन एक कोलाइडी विलयन है, इसमें प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पाइरूवेट में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो पाइरूवेट में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है जब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है जब वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है। जब वस्तु है वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है और इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का ही बनता है। ये दोस्तों ध्यान रखना, प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। जो अवतल दर्पण है वो उसमें क्या होता है कि आमतौर पर वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। आभासी और सीधा, जब वस्तु को दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तब आभासी और सीधा बनता है।
उत्तल दर्पण है ये हमेशा आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण है इसमें हमेशा वस्तु आभासी और सीधा दिखाई देता है। और उत्तल लेंस है इसमें आमतौर पर वास्तविक और उल्टा होता है। आभासी और सीधा जब वस्तु को लेंस के बहुत करीब रखा जाता है जो आभासी और सीधा होता है, लेकिन वैसे वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? तो कौन सा है जीवन काल में जो अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंगे और कुछ मछलियां अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकती हैं। इससे संबंधित कोई और जीव हैं? घोंगा है, हॉक फिश है, क्राउन फिश है, डाडी वाले ड्रैगन है, मोरे इल है, गोबी है, रेसेस है, चपटे कर्मी है। जैसे कई जीव हैं जो अपना लिंग बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब चम्मच के अंदर की ओर मुड़े हुए भाग में देखते हैं तो इमेज उल्टा बनता है। यह किस दर्पण का उदाहरण है? तो यह अवतल दर्पण का उदाहरण है। चम्मच का उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से संबंधित काफी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो उनको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है? जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसमें संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। जैसे ही वस्तु जमीन को छूती है तो उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जी का मान होता है, जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वांक, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उसे जी कहते हैं, कैपिटल जी। इसका मान होता है 6.673 इक्वल टू 10⁻⁻11 होता है। भौतिकी में जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। और जो स्मॉल जी होता है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो सर्किट का कुल प्रतिरोध है वो कम हो जाता है जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सर्किट का कुल प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम होगा। अगला क्वेश्चन है एथीन की योगात्मक अभिक्रिया में प्रयुक्त निकेल उत्प्रेरक को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो रेनी निकेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वर्दी और हार्मोन उत्सर्जित करती है? तो पीयूष ग्रंथि है वो सभी अंगों में वर्दी हार्मोन उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंध बनाता है? तो सोडियम क्लोराइड है जो आयनिक बंध बनाता है। आयनिक बंधों की परिभाषा के अनुसार धातु और अधातु के बीच बना यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक बंध बनाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म में रंगों का डिवीजन किस वजह से होता है? डिवाइडेड किस वजह से होता है प्रिज्म में? तो जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक रंग की तरंगदैर्ध्य भिन्न होती है, जिसके कारण प्रिज्म से अपरिवर्तित होने पर वे अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रंगों का दृश्यमान स्पेक्ट्रम बनता है और इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच मान का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो किसी घोल या पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। पीएच का मान है वो 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 को तटस्थ रखा जाता है और 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थ को अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाले पीएच मान को क्षारीय कहते हैं, और जो 7 है इसमें उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है स्पर्म का निर्माण कब होता है? तो शुक्राणु का उत्पादन शरीर की सामान्य तापमान से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस
कम तापमान पर होता है। स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।